आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। नोएडा इंजीनियर की मौत मामले में एक्शन तेज हो गया है। अब खनन विभाग की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। जिस गड्ढे में युवराज डूबा उसमें खनन की आशंका है। तय सीमा से ज्यादा गहराई तक खुदाई का आरोप है। खनन अधिकारी उत्कृष्ट त्रिपाठी से अब पूछताछ होगी। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। प्रोजेक्ट की आड़ में बड़े पैमाने पर रेत निकाली गई है। ये देखिए, सूत्रों के हवाले से ये एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि प्रोजेक्ट की आड़ में अब बड़े पैमाने पर रेत निकाली गई है। जिस गड्ढे में युवराज डूबा उसमें खनन की आशंका जताई जा रही है और क्योंकि तय सीमा से ज्यादा गहराई तक खुदाई के आरोप लग रहे हैं, खनन अधिकारी उत्कृष्ट त्रिपाठी से भी अब पूछताछ होगी। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। इंजीनियर युवराज केस में चौथे दिन एसआईटी की जांच जारी है। एसआईटी ने अथॉरिटी के 5 विभागों से 12 जवाब मांगे हैं। अफसरों ने कल दिन भर तैयार किए हैं एसआईटी के जवाब और 31 दिसंबर के हादसे के बाद भी अथॉरिटी नहीं जागी थी। लापरवाही का ठीकरा निचले स्टाफ पर फोड़ने की तैयारी थी। एसआईटी को सेक्टर 150 की 27 गंभीर शिकायतों की जानकारी मिली है। तो देखिए, लगातार जांच का पैमाना जो है वो बढ़ता जा रहा है। एसआईटी ने अथॉरिटी के 5 विभागों से 12 जवाब मांगे हैं और ये भी जानकारी मिल रही है कि अफसरों ने कल दिन भर एसआईटी के जवाबों को तैयार किया है। 31 दिसंबर में जो हादसा हुआ उसके बाद भी अथॉरिटी नहीं जागी थी। लापरवाही का जो ठीकरा है वो निचले स्टाफ पर फोड़ने की तैयारी अधिकारियों की तरफ से की जा रही थी। और एसआईटी को आपको बता दें कि जांच में सेक्टर 150 की 27 गंभीर शिकायतों की जानकारी मिली है। यानी कि 27 शिकायतें पहले की गई थी लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। कोमल हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं, लाइव उनके पास चलेंगे। कोमल, देखिए, बड़ी बात है कि किस तरीके से पहले ही 27 गंभीर शिकायतें जो है मिली थी लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ भी सुध नहीं ली। बिल्कुल, देखिए, लगातार शिकायतें जो है वो दर्ज करवाई जा रही थी। अगर हम बात करें रेजिडेंट्स से भी तो उन्होंने भी यही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे कि किस तरह से साल दर साल जो है उन्होंने प्राधिकरण में लगातार अपनी शिकायत जो है वो दर्ज कराई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और उसी की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया है। अब बात अगर करें शिखा तो देखिए, जांच का दायरा जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कई विभागों से जो है पूछताछ वो भी लगातार जारी है। कई सवाल जो है, अगर हम प्राधिकरण की ही बात करें तो प्राधिकरण के 5 विभागों से सवाल किए गए हैं और लगातार देखिए उनकी तरफ से जवाब जो है वो तैयार किया जा रहा है। आपको तस्वीरें भी दिखाए तो मैं प्राधिकरण में ही इस वक्त की मेरी मौजूदगी है और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे लगातार देखिए एक हलचल जो है वो देखने को मिल रही है। बीते दिनों भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से यहाँ पे जो है अधिकारी वो भी पहुंच रहे हैं और प्राधिकरण को क्योंकि समय दे दिया गया है उनको जवाब भी देना है तो ऐसे में उनकी तरफ से भी जवाब लगातार तैयार भी किया जा रहा है। लेकिन सवाल प्राधिकरण की लापरवाही पर रही, पुलिस प्रशासन की लापरवाही पर रही। प्रशासन की अगर हम बात करें तो कोई भी जवाब देने से बच रहे, चाहे सीएफओ की बात हो जाए, चाहे वो डीएम की बात हो जाए, प्राधिकरण के सदस्यों की ही बात हो जाए, लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा है। सब डरते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि लापरवाही साफ तौर पर उनकी तरफ से देखने को मिली है। बात अगर करें तो पूरे मामले में देखिए, आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। नोएडा इंजीनियर की मौत मामले में एक्शन तेज हो गया है। अब खनन विभाग की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। जिस गड्ढे में युवराज डूबा उसमें खनन की आशंका है। तय सीमा से ज्यादा गहराई तक खुदाई का आरोप है। खनन अधिकारी उत्कृष्ट त्रिपाठी से अब पूछताछ होगी। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। प्रोजेक्ट की आड़ में बड़े पैमाने पर रेत निकाली गई है। ये देखिए, सूत्रों के हवाले से ये एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि प्रोजेक्ट की आड़ में अब बड़े पैमाने पर रेत निकाली गई है। जिस गड्ढे में युवराज डूबा उसमें खनन की आशंका जताई जा रही है और क्योंकि तय सीमा से ज्यादा गहराई तक खुदाई के आरोप लग रहे हैं, खनन अधिकारी उत्कृष्ट त्रिपाठी से भी अब पूछताछ होगी। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। इंजीनियर युवराज केस में चौथे दिन एसआईटी की जांच जारी है। एसआईटी ने अथॉरिटी के 5 विभागों से 12 जवाब मांगे हैं। अफसरों ने कल दिन भर तैयार किए हैं एसआईटी
के जवाब और 31 दिसंबर के हादसे के बाद भी अथॉरिटी नहीं जागी थी। लापरवाही का ठीकरा निचले स्टाफ पर फोड़ने की तैयारी थी। एसआईटी को सेक्टर 150 की 27 गंभीर शिकायतों की जानकारी मिली है। तो देखिए, लगातार जांच का पैमाना जो है वो बढ़ता जा रहा है। एसआईटी ने अथॉरिटी के 5 विभागों से 12 जवाब मांगे हैं और ये भी जानकारी मिल रही है कि अफसरों ने कल दिन भर एसआईटी के जवाबों को तैयार किया है। 31 दिसंबर में जो हादसा हुआ उसके बाद भी अथॉरिटी नहीं जागी थी। लापरवाही का जो ठीकरा है वो निचले स्टाफ पर फोड़ने की तैयारी अधिकारियों की तरफ से की जा रही थी। और एसआईटी को आपको बता दें कि जांच में सेक्टर 150 की 27 गंभीर शिकायतों की जानकारी मिली है, यानी कि 27 शिकायतें पहले की गई थी लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। कोमल हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं, लाइव उनके पास चलेंगे। कोमल, देखिए, बड़ी बात है कि किस तरीके से पहले ही 27 गंभीर शिकायतें जो है मिली थी लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ भी सुध नहीं ली। बिल्कुल, देखिए, लगातार शिकायतें जो है वो दर्ज करवाई जा रही थी। अगर हम बात करें रेजिडेंट्स से भी तो उन्होंने भी यही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे कि किस तरह से साल दर साल जो है उन्होंने प्राधिकरण में लगातार अपनी शिकायत जो है वो दर्ज कराई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और उसी की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया है। अब बात अगर करें शिखा तो देखिए, जांच का दायरा जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कई विभागों से जो है पूछताछ वो भी लगातार जारी है। कई सवाल जो है, अगर हम प्राधिकरण की ही बात करें तो प्राधिकरण के 5 विभागों से सवाल किए गए हैं और लगातार देखिए उनकी तरफ से जवाब जो है वो तैयार किया जा रहा है। आपको तस्वीरें भी दिखाए तो मैं प्राधिकरण में ही इस वक्त की मेरी मौजूदगी है और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे लगातार देखिए एक हलचल जो है वो देखने को मिल रही है। बीते दिनों भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से यहाँ पे जो है अधिकारी वो भी पहुंच रहे हैं और प्राधिकरण को क्योंकि समय दे दिया गया है उनको जवाब भी देना है तो ऐसे में उनकी तरफ से भी जवाब लगातार तैयार भी किया जा रहा है। लेकिन सवाल प्राधिकरण की लापरवाही पर रही, पुलिस प्रशासन की लापरवाही पर रही। प्रशासन की अगर हम बात करें तो कोई भी जवाब देने से बच रहे, चाहे सीएफओ की बात हो जाए, चाहे वो डीएम की बात हो जाए, प्राधिकरण के सदस्यों की ही बात हो जाए, लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा है। सब डरते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि लापरवाही साफ तौर पर उनकी तरफ से देखने को मिली है। बात अगर करें तो पूरे मामले में देखिए, आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, नोएडा इंजीनियर की मौत मामले में आंसू तेज हो गया है। अब खनन विभाग की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। जिस गड्ढे में युवराज डूबा उसमें खनन की आशंका है। तय सीमा से ज्यादा गहराई तक खुदाई का आरोप है। खनन अधिकारी उत्कृष्ट त्रिपाठी से अब पूछताछ होगी। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, प्रोजेक्ट की आड़ में बड़े पैमाने पर रेत निकाली गई है। ये देखिए, सूत्रों के हवाले से ये एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि प्रोजेक्ट की आड़ में अब बड़े पैमाने पर रेत निकाली गई है। जिस गड्ढे में युवराज डूबा उसमें खनन की आशंका जताई जा रही है और क्योंकि तय सीमा से ज्यादा गहराई तक खुदाई के आरोप लग रहे हैं, खनन अधिकारी उत्कृष्ट त्रिपाठी से भी अब पूछताछ होगी। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इंजीनियर युवराज केस में चौथे दिन एसआईटी की जांच जारी है। एसआईटी ने अथॉरिटी के 5 विभागों से 12 जवाब मांगे हैं। अफसरों ने कल दिन भर तैयार किए हैं एसआईटी के जवाब और 31 दिसंबर के हादसे के बाद भी अथॉरिटी नहीं जागी थी। लापरवाही का ठीकरा निचले स्टाफ पर फोड़ने की तैयारी थी। एसआईटी को सेक्टर 150 की 27 गंभीर शिकायतों की जानकारी मिली है। तो देखिए, लगातार जांच का पैमाना जो है वो बढ़ता जा रहा है। एसआईटी ने अथॉरिटी के 5 विभागों से 12 जवाब मांगे हैं और ये भी जानकारी मिल रही है कि अफसरों ने कल दिन भर एसआईटी के जवाबों को तैयार किया है। 31 दिसंबर में जो हादसा हुआ उसके बाद भी अथॉरिटी नहीं जागी थी। लापरवाही का जो ठीकरा है वो निचले स्टाफ पर फोड़ने की तैयारी अधिकारियों की तरफ से की जा रही थी। और एसआईटी को आपको बता दें कि जांच में सेक्टर 150 की 27 गंभीर शिकायतों की जानकारी मिली है, यानी कि 27 शिकायतें पहले की गई थी लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। कोमल हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं, लाइव उनके पास चलेंगे। कोमल, देखिए, बड़ी बात है कि किस तरीके से
पहले ही 27 गंभीर शिकायतें जो है मिली थी, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ भी सुध नहीं ली। बिल्कुल, देखिए लगातार शिकायतें जो है वो दर्ज करवाई जा रही थी। अगर हम बात करें रेजिडेंट्स से भी, तो उन्होंने भी यही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे कि किस तरह से साल दर साल जो है उन्होंने प्राधिकरण में लगातार अपनी शिकायत जो है वो दर्ज कराई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और उसी की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया है। अब बात अगर करें शिखा, तो देखिए जांच का दायरा जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कई विभागों से जो है पूछताछ वो भी लगातार जारी है। कई सवाल जो है, अगर हम प्राधिकरण की ही बात करें तो प्राधिकरण के 5 विभागों से सवाल किए गए हैं और लगातार देखिए उनकी तरफ से जवाब जो है वो तैयार किया जा रहा है। आपको तस्वीरें भी दिखाए तो मैं प्राधिकरण में ही इस वक्त की मेरी मौजूदगी है और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे लगातार देखिए एक हलचल जो है वो देखने को मिल रही है। बीते दिनों भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से यहाँ पे जो है अधिकारी वो भी पहुंच रहे हैं और प्राधिकरण को क्योंकि समय दे दिया गया है उनको जवाब भी देना है, तो ऐसे में उनकी तरफ से भी जवाब लगातार तैयार भी किया जा रहा है। लेकिन सवाल प्राधिकरण की लापरवाही पर रही, पुलिस प्रशासन की लापरवाही पर रही। प्रशासन की अगर हम बात करें तो कोई भी जवाब देने से बच रहे, चाहे सीएफओ की बात हो जाए, चाहे वो डीएम की बात हो जाए, प्राधिकरण के सदस्यों की ही बात हो जाए, लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा है। सब डरते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि लापरवाही साफ तौर पर उनकी तरफ से देखने को मिली है। बात अगर करें तो पूरे मामले में देखिए